हाय। आज मैं आपको एक और सिंपल कैश बुक का सम सिखाने वाला हूँ। तो मैंने बोर्ड पे लिखा है, चलो तो देखते हैं। सो यहाँ पे बोला है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक ऑफ मेजर्स सौरभ ट्रेडर। तो यहाँ पे ट्रेडर कौन है, किसकी कंपनी है, सौरभ ट्रेडर करके। और ये सब सेंटेंसेस हमें दिए हैं जो हमें ये सिंपल कैश बुक में और ट्रांसफर करने हैं, पोस्टिंग करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, कौन सी कंपनी है, सौरभ ट्रेडर, सिंपल कैश बुक। और ये जो फॉर्मेट है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया ये फॉर्मेट कैसे रहता है। ओके, ये रिसीट साइड है और ये पेमेंट है। रिसीट साइड में हमारे पास जो भी पैसा आएगा वो हम रिसीट साइड में लिखेंगे, और जो भी हम पेमेंट करेंगे वो सब कहाँ पे जाएगा, पेमेंट में जाएगा। ओके, चलो तो देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जब भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस के लिए क्या लाया उन्होंने, कैश लाया। ओके, कैश लाया मतलब हमारे पास कैश आया, आया तो डेबिट साइड। सो ओके, यहाँ पे आएगा टू कैपिटल लिखना है हमें यहाँ पे, क्योंकि जो भी बिजनेस स्टार्ट के लिए आता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो भी बिजनेस कमेंस करने के लिए जो भी आएगा उसके लिए क्या बोलते हैं, हम कैपिटल बोलते हैं। तो कितना कैश लाया, 1 लाख रुपीज़। सो यहाँ पे आएगा हमारा 1 लाख रुपीज़। डेट क्या है, 1 जुलाई, 1 जुलाई 2019। ओके, और यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है। ओके, नरेशन का मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया आपको कि किस तरह से नरेशन लिखा जाता है। तो अब मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को लिखने के लिए जगह नहीं है। ओके, फिर भी एक आपको बताता हूँ कि नरेशन किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे आएगा आपको बीइंग से स्टार्ट करना है आपको। ओके, बीइंग स्टार्टिंग में लिखना है। उसके बाद आपको ये सेंटेंस खाली कॉपी करना है, खाली अमाउंट नहीं लिखना है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ये नरेशन लिखना है। तो ये अभी मैं नहीं लिखता हूँ, लेकिन आपको लिखना है। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, मतलब हमारे पास जो कैश था हमने कहाँ पे डिपॉजिट किया, बैंक में, मतलब बैंक में हमने दिया। ओके, दिया ना, तो गया तो क्रेडिट साइड। ओके, यहाँ पे आएगा, किसमें दिया हमने, बैंक में दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है, 80,000। डेट क्या है, 3 जुलाई। ओके, समझ में आया कि हमने कैश डिपॉजिट किया किसमें, बैंक में, मतलब बैंक को हमने पैसा दिया, हमारे पास से गया है, गया तो क्रेडिट साइड। ओके, नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी, हमने क्या परचेज किया है, स्टेशनरी। ओके, जब भी हम कुछ खरीद लेते हैं तो कुछ परचेज करते हैं तो हमें क्या, कैश देना पड़ता है, मतलब पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये कहाँ पे आएगा, पेमेंट साइड में आएगा। ओके, कुछ भी हम परचेज करेंगे तो वो जो एंट्री है वो हमें पेमेंट में पोस्टिंग करनी है। ओके, क्या परचेज किया, स्टेशनरी, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट। कितना है कैश, 2,000। आपको हर एक एंट्री के लिए नरेशन लिखना है। ओके, सभी के लिए नरेशन लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जगह नहीं है। ओके, नेक्स्ट, कैश परचेज, अगेन परचेज है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ बताया नहीं कि क्या परचेज किया। जैसे कि यहाँ पे था स्टेशनरी, तो हमने स्टेशनरी लिखा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं कि क्या परचेज किया, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज ही लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे आएगा बाय परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट है, 15,000। इसका डेट क्या है, स्टेशनरी का डेट था 5 जुलाई 19, इसका है 7/19। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने किसी को बेचा है तो हमें क्या, कैश मिलेगा। ओके, हमारे पास कैश आएगा, तो आएगा तो रिसीट साइड में क्या बेचा हमने, गुड्स सोल्ड किया, तो हम यहाँ पे सेल लिखेंगे। ओके, गुड्स के लिए क्या लिखना है, सेल ही लिखना है। अगर कुछ दूसरा अपन सेल करते हैं, मतलब असेट सेल किया, तो असेट का नाम लिखना है। क्लियर है? लेकिन इसका अभी अमाउंट हमें कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे 20,000 का सेल बताया, लेकिन उसमें डिस्काउंट भी है 8% का। तो हम पहले डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे, कैसे करना है, 20,000 कितना परसेंटेज है, 8% डिवाइड में 100,
जब भी परसेंटेज का साइन रहता है तो डिवाइड में 100 लेना है हमें, तो एक 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 जीरो कैंसर। 8 2 16 मतलब 1600 हमारा क्या है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट क्या करना रहता है हमें, माइनस करना रहता है। तो हम क्या करेंगे, 20,000 में से 1600 माइनस करेंगे। 0 0, 10 में से 6 4, 9 में से 1 8 और ये 1, 18,400। ठीक है, और इसका डेट क्या है, 8। तो अगर गुड्स सोल्ड होता है तो हमें सेल लिखना है, और गुड्स के अलावा कुछ और सेल हो रहा है तो हम उसका नाम लिखेंगे। क्लियर है। पेड इंश्योरेंस, पेड किया है तो पेमेंट में जाना चाहिए। ओके, किसके लिए पेमेंट हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। कितना अमाउंट पेमेंट हुआ है, 5,000, और डेट क्या है, 10th। तो जो भी पेमेंट होगा सब पेमेंट में जाना है। पेड, अगेन पेड है, कैश टू किसको, दीक्षित। फिर यहाँ पे आएगा बाय दीक्षित अकाउंट। कितना अमाउंट पेमेंट हुआ है, 10,000। डेट क्या है इसका, 12th। तो किसको पेमेंट हुआ है उसका नाम लिखना है। क्लियर है। रिसीव्ड हुआ है अभी कैश फ्रॉम सक्सेना, हमें मिला है, रिसीव हुआ है तो रिसीट में जाएगा। यहाँ पे आएगा टू सक्सेना। कितना अमाउंट, 80,000। डेट क्या है इसका, 15th। नेक्स्ट, रिसीव्ड हुआ है कमीशन, अगेन रिसीव हुआ है। ओके, क्या रिसीव हुआ है, कमीशन। अमाउंट कितना है कमीशन के लिए, 2,000। डेट क्या है, 17th। नेक्स्ट, ड्रीव फॉर डोमेस्टिक यूज। अभी ड्रीव मतलब विड्रॉ किया, कहाँ से, बिजनेस में से। जो ट्रेडर है मतलब जिसका बिजनेस है उसने क्या किया है, बिजनेस में से कुछ यूज के लिए विड्रॉ किया, मतलब निकाला। ओके, तो बिजनेस में से गया ना, तो गया तो क्रेडिट साइड। और जो डोमेस्टिक यूज रहता है, जो पर्सनल यूज रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या लिखना है, ड्राइंग्स करके लिखना है। कितना अमाउंट ड्रीव किया है, 4,000। डेट क्या है, 18th। नेक्स्ट, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ₹5,000। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सोल्ड क्या था, पहले गुड्स था। जब गुड्स सेल होता है तो हम सेल लिखते हैं, लेकिन अगर कोई असेट सेल हो रहा है तो हम उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या सेल हुआ है, फर्नीचर। अगर हम कुछ बेचते हैं तो हमें पैसा मिलेगा, आया तो डेबिट साइड। ओके, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट कितना, 5,000। कितना, डेट है 22/7/19। ओके, 22/7/19 फर्नीचर बेचा है। नेक्स्ट, पेड किया क्या, सैलरी, किसको, राम को। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पेमेंट राम को हुआ है लेकिन किसके लिए, सैलरी। सैलरी बिजनेस में एक्सपेंस है तो हमें सैलरी लिखना रहता है, नाम नहीं लिखना। ओके, तो देखिए, पेमेंट हुआ मतलब गया है, गया तो क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड में आएगा, पेमेंट हुआ है तो यहाँ पे हमें नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे सैलरी लिखना है। ठीक है, कितना अमाउंट है, 6,000। डेट क्या है, 22। नेक्स्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव हुआ, मिला हमें, आया तो डेबिट साइड। कितना है, 4,000। डेट क्या है, 30। तो इस तरह से हमें ये पोस्टिंग करवानी थी। ओके, तो सिंपल कैश बुक में बस इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे 2 कॉलम कैश बुक।